काश्तकार भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मकई जो है वो जब आप दिसंबर और जनवरी के महीनों में अगर आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको मकई की तुड़ाई के बाद जो है वो कौन से मराहल से गुज़रना पड़ता है जहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, बारिशें भी आ जाती हैं, टेम्परेचर कम होता है। तो आप सबसे पहले हमारे जो अक्सर काश्तकार हज़रात हैं वो मकई के छलियों को तुड़वा कर वो खेतों में फैला देते हैं या शापर के ऊपर डाल देते हैं। देखिए, इससे उनकी नमी कम नहीं होती। सबसे पहले बात याद रखें कि आपने जब इनकी तुड़ाई करनी है तो मॉइस्चर लेवल जो है वो 30 से कम होना चाहिए। 30% कम होगा तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इसके दौरान अगर आप कच्चे थड़ों के ऊपर जो है वो मक्की को फैलाते हैं तो जल्दी उसका मॉइस्चर कम नहीं होता, वो जल्दी सूखती नहीं है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो आपके थड़े होने चाहिए या सड़क के ऊपर हो, रोड के ऊपर हो, जो पक्का हो, जैसे कि पक्का थड़ा जो होता है वो सीमेंट वाला, वहाँ पर आप इसको फैलाएंगे तो फिर यह है कि ये इसका फ़ायदा होगा आपको बजाय इसके नुकसान के। तो अब कच्चे थड़े के ऊपर या पैली के अंदर या फिर खेतों के अंदर या शापर के ऊपर डालने से बहुत से मसाइल होते हैं। एक तो नमी भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, बारिश पड़ जाए तो वो मसला होता है। धुंध और कोहरे की वजह से जो है वो इसके टेम्परेचर में इसकी जो नमी है वो कम नहीं होती है। तो इसमें कुछ मसाइल जन्म लेते हैं। आज देखेंगे वो कौन से मसाइल होते हैं जिनको जो है वो फ़ौरी हल करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 पर तो आपका जो थड़ा है वो पक्का होना चाहिए। ये बात सुन लें, ये बात याद रख लें कि मकई के हवाले से अगर आप वैसे तरीका हमारा यही है कि हम ज़मीन पे फैला देते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपका थड़ा जो है, जो बेड है आपका, वो पक्का होना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, 1 नंबर पर आपका जो थड़ा है वो पक्का होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने सर्दी के मौसम में या वैसे भी जब आप मक्की को फैलाते हैं तो हर 2 घंटों के बाद इस तरह से इसके अंदर पंजी चलाएं ताकि उनके अंदर जो है वो नमी जो है वो जमा ना हो सके और नमी जो है वो ख़त्म होती रहे। सूरज की रोशनी अगर नहीं भी निकलती तो फिर भी उनके अंदर से जो टेम्परेचर जो है, जिनका मॉइस्चर है वो कम होता रहे और नीचे वाली छलियाँ जो हैं वो एफ्लाटॉक्सिन ना पकड़ लें। बात करते हैं कि जब थड़ों के ऊपर अक्सर छलियाँ फैलाई जाती हैं तो उनकी जो खाली तुक्के वगैरह होते हैं, ये साइड होती है, देखिए इस तरह से काली हो जाती है। तो ये एक मामला होता है। ये देखिए इस तरह से ये आपको लगता है जैसे ये पत्नी ख़राब हो रही हैं, तो इसे एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। ये एक किस्म की समझ लें कि ये फंजाई है जो कि एक वायरस टाइप होता है जो कि इसको मक्की को ख़राब करने की कोशिश करता है। ये टेम्परेचर कम होने की वजह से होता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप जो थड़े बनाएं वो एक तो आपके जो हैं वो पक्के होने चाहिए। दूसरी एक अहम बात यह है कि थड़ों का लेवल होना चाहिए ताकि अगर बारिश भी पड़ जाए इनके ऊपर तो वो पानी जल्दी यहाँ से खारिज हो जाया करे। एफ्लाटॉक्सिन के हवाले से हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसको आप तफसील से देखें, उसके क्या नुकसानात होते हैं इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, तो उसे आप जो है वो लाजमी ये भी कोशिश करें कि अगर आपने किसी वजह से जो छलियाँ हैं वो पर्दों समेत उनको उतार लिया है तो वो भी आप फैला कर रखें बेड के ऊपर जो होगा। उससे ढेरा मत बनाएं ताकि उसके अंदर जो है वो नमी ना बन जाए और फिर बाद में इसमें फंजाई वगैरह जो है बन जाती है। तो इसलिए काश्तकार भाइयों, आज उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि आपने जो मकई को सुखाने के लिए थड़े कैसे बनाने हैं। उसके अलावा जो मकई काली हो जाती है इसकी क्या वजह होती है, जो छलियाँ जो है काली हो जाती हैं। तो इस हवाले से याद रखें कि आप थड़े हमेशा जो है वो पक्के इस्तेमाल करें। अक्सर जो काश्तकार भाई हैं वो घरों की छतों के ऊपर भी छलियाँ डाल लेते हैं, वो भी प्रोसेस ठीक होता है। तो इसके अलावा जो है आप कोशिश ये करें कि मकई को जो है वो अगर आपने इतनी मेहनत के साथ उसे कामयाबी के साथ जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचाया है तो फिर उसके बाद से आप शेल करने से पहले उसकी पूरी जो है वो केयर करें ताकि आपकी जो फसल है, जो उसके दाने हैं वो ख़राब ना हो सके। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।